हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक एक एग्जांपल लेके मैं करा देती हूँ। हम सपोज एक मेटल लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको याद है सोडियम का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। ये तो हो गया एक मेटल। अब हम एक लेते हैं नॉन मेटल का एग्जांपल मैंने लिया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, बचे हुए हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपको ये पता है कि सभी एटम्स टेंड टू अटेन ऑक्टेट, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर सोडियम के पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो टू अटेन ऑक्टेट क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और कैटायन फॉर्म कर सकता है। ये क्या है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, कॉल्ड कैटायंस। और अगर नॉन मेटल को लें तो नॉन मेटल एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये टू अटेन ऑक्टेट 7, इसकी लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टू अटेन ऑक्टेट इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन मेटल एटम्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड एनायंस। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, सपोज हम सोडियम और मेटल को रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281। अब अगर इसको ऑक्टेट अटेन करना है, लास्ट शेल में ये चाहता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो टू अटेन ऑक्टेट ये क्या करेगा, इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन, अभी बताया। ठीक है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इस तरह से। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। ध्यान से देखिए पॉजिटिव क्यों आएगा, Na+ क्यों लिखा है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 281 में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। और 28 में प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए Na+। ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम आयन बना दिया। अब क्लोरीन का लेते हैं हम, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287। इस टू अटेन ऑक्टेट ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cl- आयन बन जाएगा। 288 इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसा क्यों, Cl- क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स हैं। अब यहाँ पर प्रोटोन नंबर नेवर चेंजेस, जस्ट बताया प्रोटोन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सोडियम Na+ फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन बनाएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं, इसी को बुक से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में पेज नंबर 46 पे दिया हुआ, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। मेटल्स ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इजीली लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट एंड दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयंस कॉल्ड कैटायंस। Let us recall what we have learnt about electronic configuration of elements in class 9th. We learnt that noble gases which have completely filled valence shell show little chemical reactivity. Noble gases की completely filled valence shell होती है, जैसे हीलियम ले लें हम या नियॉन ले लें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एक ही शेल है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डुप्लेट कंप्लीट है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 28, इसकी भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो है सेकेंड शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 होती है जो इसके पास है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये केमिकल इनर्ट है। नोबल गैसेस केमिकल इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज कर देगा
यहाँ पर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो गेन कर लेगा, तो ये इनकी रिएक्टिविटी बता रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेज एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर हीलियम नियॉन दे दिया, एक मेटल दे दिया, एक नॉन मेटल दे दिया, ठीक है। सोडियम मेटल का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलो अब हम ये इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा इसको और डिटेल में समझते हैं। चलो अब हम लेते हैं सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल, they will react to form ionic compound. क्या होगा? complete transfer of electron will take place. सोडियम एटम will lose 1 इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बन गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन, ये तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Cl- बन गया, ठीक है। Such type of compounds formed by complete transfer of electrons are called ionic compounds. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Na+Cl-, या आप लिख सकते हो NaCl, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में बना दिया। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है आपकी बुक में। पहले सोडियम और क्लोरीन का एक बार देख लेते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregate of oppositely charged ions. Actual में molecules की फॉर्म में नहीं है, oppositely charged ions की फॉर्म में Na+Cl-, बहुत सारे Na+ और Cl- ions के combined फॉर्म में है। Let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride। अब हम लेते हैं, तो पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ले लें 12, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 282, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, Mg2+ फॉर्म कर सकता है। Mg का कॉन्फ़िगरेशन है 282, Mg2+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए हमने दिखा दिया, ठीक है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 282, कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू अटेन ऑक्टेट इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव 28 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 एक्स्ट्रा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए 2 पॉजिटिव। यहाँ पर देख लो 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स, और Mg2+ बना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्ज एंड 12 पॉजिटिव चार्ज, मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए 2+, ठीक है। तो Mg2+ बन गया, और क्लोरीन का तो अभी हमने बनाया था। अब हम बनाते हैं MgCl2 कैसे बनेगा। MgCl2, मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है, और क्लोरीन के पास है 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो Mg2+ बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, Mg2+, और Cl 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है, माइनस, और ये 2 Cl2, Mg2+ और Cl2-, Cl2 ठीक है। इसका अगर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Mg2+ Cl-, ये ट्वाइस है, और अगर आप बिना आयनिक फॉर्म में लिखें तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, Mg2+ Cl-, ठीक है। The compounds formed in this manner are ionic compounds. These are also known as electrovalent. Ionic compounds are electrovalent compounds.